प्रागैतिहासिक काल मतलब कि एंशंट हिस्ट्री से रिवीजन करते हैं। ये ऑफिसर एकेडमी का दिया हुआ पीडीएफ है, इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा, ये कालीबंगन या कालीबंगा ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद दूसरा है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? मतलब जीवाश्म मतलब जिससे पेट्रोलियम वगैरह मिलता है, तो ये हमको किस नदी से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा नदी से प्राप्त हुआ था। इसके बाद ये मुझे बार बार ना हटाना पड़ेगा। इसके बाद है कि भारत का प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो हमारी जो सबसे पुराना क्या होगा? पुरा पाषाण होगा। इसके बाद मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण, फिर वैदिक सभ्यता ऐसे आती है ना। तो हमारा सबसे प्राचीन हो जाएगा पुरा पाषाण। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि भारत में विश्वविद्यालय शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? तो ये हो गया हमारा भीमबेटका। ये हो जाएगा भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ पे है? तो ये एमपी में मिलता होता है ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रथम मनके का निर्माण सर्वप्रथम किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो मनके का निर्माण अभी हम लोग बात किए ना, ये भीमबेटका, तो यहाँ से हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ हो गया भीमबेटका, प्रथम मनके का निर्माण भीमबेटका से है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चिरांद पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति का अवशेष मिलता है? तो ये मिलता है नवपाषाणिक संस्कृति का। इसके बाद जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ, कृषि का मतलब कि जब कृषि करना शुरू हो गया, हम लोग कब कृषि करना शुरू किए? तो हम ताम्र पाषाण, पूरा पाषाण इन सब में नहीं, नवपाषाण काल में फिर हम औजार का खोज किए, तो उससे हम फिर कृषि के भी बारे में जानना शुरू किए। तो कृषि का जो शुरुआत हुआ था वो नवपाषाण काल से हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में है? तो दमदमा तो उत्तर प्रदेश में दम होता है हमेशा, तो दमदमा से उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट है भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कृषि का जो है वो मेहरगढ़ में हमारे पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो जो कांस्य वाला युग होता है उसे ही कहते हैं, तो इसे ताम्र युगीन या कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन? 10 हो गया ना, अब हम 11 हमारा डिस्कस करेंगे। ये पूरा ख़त्म हो गया। पाषाण काल से देखते हैं। पाषाण काल में है कि इनमें से कौन इधर कट हो गया, 1 मिनट, हाँ, इनमें से कौन सा पाषाण युगीन मतलब स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो हम सबको पता है कि पूरा पाषाण होता है जो सबसे पुराना होता है, फिर मध्य पाषाण होता है, फिर नवपाषाण मतलब कि नया वाला, मतलब आधुनिक पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल जैसा कुछ भी नहीं होता है, तो ये नहीं रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो ये 1957 से लेकर 1958 के बीच में हुई थी। तो 1857 में हमारा आधुनिक भारत ये क्या बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट होता है ना। तो जो मंगल पांडे विद्रोह कर देते हैं 1857 की क्रांति, तो ये 1857 से नहीं है, 1957 से है। तो 1957-58 में भीमबेटका की गुफाओं का खोज हुआ था। इसके बाद है कि भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये सबको पता है किसके लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए अभी इसका उत्तर तो हम भी देख लें। हाँ, डी है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो जो भारत उपमहाद्वीप है ना, उस पर जो मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है, इसके वजह से ये मौर्य काल के दौरान भीमबेटका की जो गुफा है वो प्रसिद्ध है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट
भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधि और सभ्यता के प्राग होता है ना, प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो सबको पता है कि पहले पूरा पाषाण होगा, फिर मध्य पाषाण होगा, फिर नव पाषाण काल होगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर दिया है, सबको पता होना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं ना। ए सही है। ठीक है, इसके बाद इस समय मोहनजोदड़ो मतलब इस समय मतलब वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? तो सबको पता है, ये तो कहाँ है? पाकिस्तान में है। अब फिर निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ था, ये तो सबको पता है कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ था। और वर्तमान में हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो ये पहला और दूसरा, एक मिनट, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि प्राग सैंधव काल में किस पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण मिलते हैं? तो ये कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में कि हरियाणा में है? एक बार देख लेते हैं ना, हरियाणा या राजस्थान, इसी में से कहीं पे है। चलो अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा में। कालीबंगा शायद राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। हाँ, अब इसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 4 ना। 4 के बाद अब हम चलेंगे 5वें पे। हड़प्पीय संस्कृति मतलब सैंधव संस्कृति में किस उपकरण किस धातु से निर्मित थे? तो ये किससे निर्मित थे? सी मतलब कि कांस्य से। ठीक है, इसके बाद छठवां है कि IIT खड़गपुर जो है ना, ये खड़गपुर मध्य प्रदेश में होगा। खड़गपुर के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। सॉरी, खड़गपुर तो यार कानपुर में है। हाँ, खड़गपुर कानपुर में है। 1 मिनट रुकना ना, एक बार देख लेती हूँ। चलिए, तो मैं भी गूगल सर्च की तो उस पर बता रहा है कि IIT खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है। तो चलिए देखते हैं। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक बारिश न होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था? लगभग 900 साल तक जब बारिश नहीं हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ये IIT खड़गपुर का एक अध्ययन टीम था, उसने बताया था। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? यही विशेषता थी ना कि ये पकी ईंट से, मतलब यहाँ की जो इमारतें थी वो पकी हुई ईंट की थी। और अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो नगरीय प्रकृति थी, क्योंकि गांव में देखो, गांव में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और कच्ची मिट्टी का यूज होता है। और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि पके हुए ईंटों का घर मिला था। और अक्सर हम शहर में देखते हैं कि अच्छी रोडें ये सब रहती हैं, तो वो नगरीकरण का ही उदाहरण है ना। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता आपका नगरीय प्रकृति की थी। किस निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल को हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था बनवाली से। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। RD बनर्जी तो थे, KN दीक्षित थे, MS वत्स थे, बस BS स्मिथ नहीं थे। ठीक है, अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ये तो सबको पता है, ये लोचल नहीं रहेगा, ये लोचल नहीं है, ये लोथल है, ठीक है। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, के निकट स्थित है। अब इसके बाद हम लोग 13वां देखेंगे कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चला।
तो ये कहाँ पे था? ये धौलावीरा में था। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। जल प्रबंध का जो प्रणाली था ना वो धौलावीरा में, धौलावीरा गुजरात में है। अब चलो नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का। ये अच्छा क्वेश्चन था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक ही आद्य ऐतिहासिक। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब नगरीकरण का वो उदाहरण है तो इसलिए ये आद्य ऐतिहासिक काल में आएगी। अब देखो, निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पा का व्यापारिक संबंध था? तो ये था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की भी सभ्यता आप सुने होंगे ना। इससे सिंधु घाटी के लोग थे कैसे थे? शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। ये रहेगा दोनों, शाकाहारी और मांसाहारी। इसके बाद चन्हुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है। यह कहाँ पे है? तो ये हमारा रहेगा सिंध में। चलो इसके बाद अब यहाँ तक का कंप्लीट हो गया ना। अब सिंधु सभ्यता का नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये तो पूरा हो गया हमारा मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। थैंक यू।